बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अक्टूबर 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 25 रबीउल अव्वल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको मिलें यहाँ की तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जुबैल और यम्बो में सरमायाकारी 1.3 ट्रिलियन रियाल से तजावज़ कर गई। जुबैल और यम्बो रॉयल कमीशन का कहना है कि रवां साल 2022 के वस्त तक कमीशन के शहरों में सरमायाकारी का वॉल्यूम 1.3 ट्रिलियन रियाल की हद अबूर कर गया। ये GCC मुल्कों में होने वाली मजमूई सरमायाकारी का 65% है। अखबार 24 के मुताबिक रॉयल कमीशन का कहना है कि मुबैना सरमायाकारी की बदौलत बरामदात के हजम में भी इजाफा हुआ है। 60% बरामदात का ताल्लुक तेल के अलावा अशिया जबकि 10% पेट्रो केमिकल मसनूआत की आलमी पैदावार से है। किन सूरतों में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ख़त्म हो जाएगी? सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस कैटेगरी की निशानदही कफील और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर करती हैं। औकात अखबार के मुताबिक इंश्योरेंस कौंसिल का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल और इसके अलावा हेल्थ सेंटर्स के मामलात और जो फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान एग्रीमेंट के ज़रिए तय पाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने इन सूरतों की भी निशानदही की है जिन पर इंश्योरेंस स्कीम ख़त्म हो जाती है। कौंसिल का कहना है कि इंश्योरेंस स्कीम में मुकर्रर मुनाफा की मैक्सिमम लिमिट पूरी हो जाने पर स्कीम की कवरेज खत्म हो जाती है। स्कीम की मियाद मुकम्मल हो जाने या स्कीम कैंसिल करने पर भी खत्म हो जाएगी। इंश्योरेंस स्कीम होल्डर की वफात की सूरत में भी स्कीम खत्म हो जाएगी। कौंसिल ने मजीद कहा कि फील के साथ जॉब का एग्रीमेंट खत्म होने पर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से इस्तेफादा नहीं किया जा सकेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल का कहना है कि प्राइवेट कंपनी के मालिक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने तमाम मुलाजमीन चाहे सऊदी हों या गैर मुल्की और उनकी फैमिली सबकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाए। अहले खाना में मुलाजमीन की अहलिया 25 साल तक लड़के, गैर शादीशुदा और गैर मुलाजिम लड़कियों की इंश्योरेंस भी कफील की जिम्मेदारी है। याद रहे कि जो है हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने 1 अक्टूबर 2022 से नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आलमी मंडियों की तेल की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं आदिल अल जबीर। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने कहा कि सऊदी अरब कई अशरों से आलमी मंडियों के इस्तेहकाम और तेल की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। इक़्तिसाद अल शर्क़ और अखबार को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए आदिल अल जबीर ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब तेल पैदा करने और ख़रीदने वाले ममालिक के मफादात के लिए यकसा तरीके से काम कर रहा है। अल जबीर ने कहा सऊदी अरब की हमेशा कोशिश रही है कि तेल मंडियों में उतार चढ़ाव से बचा जाए। ये माहौल सरमायाकारों की इस्तेदाद मुतासिर करता है और माहौलियाती और मालियाती इदारों को इस शोबे में कर्जों की फराहमी के हवाले से तरद में मुब्तला करता है। वली अहद की जानब से ग्रीन इनिशिएटिव के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ग्रीन मशरिक़ वस्ता इनिशिएटिव समिट का दूसरा एडिशन 7 नवंबर और ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव फोरम 11 और 12 नवंबर को मसर के साहली शहर शर्म उल शेख में मुनक़द किया जाएगा। मक्का में बल्दिया का ऑपरेशन, मुर्गियों का मज़बा खाना और होटल सील कर दिया गया। मक्का मुकरमा की बल्दिया की छापामार टीमों की जानब से किए जाने वाले ऑपरेशन में गैर कानूनी तौर पर मुर्गियों का मज़बा खाना और जो है एक होटल को सील कर दिया गया, जबकि कई जो मुतअद्दिद ख्वांचे थे, जो रेडियाँ थी, वो भी जब्त कर ली गई हैं। बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने कार्रवाई का आगाज़ जुमेरात की सुबह किया। तफ्तीशी मुहिम का मकसद जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं उस पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना था। सबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकरमा शहर की बल्दिया ने गैर कानूनी रेडी फरोशों के खिलाफ मुहिम के दौरान कई मकामात पर छापे मारे। बल्दिया की टीमों ने शराय के इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुर्गियां ज़िबा करने वाले एक मज़बा खाने को भी सील कर दिया, जहां हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ मुर्गियां ज़िबा करके सेल की जा रही थी। बल्दिया की टीमों ने मैदान अरफात में रहमा पहाड़ के आसपास में कायम किए जाने वाले गैर कानूनी जो ख्वांचे हैं वो भी जब्त कर लिए हैं, जबकि ख्वांचा फरोशों को कानून के खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। तफ्तीशी टीमों ने मक्का मुकरमा के इलाके होश बकर में भी जामे कार्रवाई की, जहां पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की मरम्मत भी की जाती थी, जबकि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जो अफ्रीकी कबाब जिनको सीरिया कहते हैं उसका एक होटल भी सील कर दिया गया। होटल में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, जबकि कारकुनों के सेहत कार्ड भी जारी नहीं कराए गए थे। मशरकी रीजन जो है 15 मोहल्लों में तमाम से 43,000 क्यूबिक मीटर मलबा जो है उठा दिया गया। मशरकी सूबे में अपनी हाल ही में शुरू की गई मुहिम के पहले मरहले में तकरीबन 43,000 मुरक्कब जो मुकाम मीटर मलबा है उठाए गए हैं, जिसका मकसद शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाना है। ये पहला मरहला 1 माह तक जारी रहेगा। इस मुहिम में साल के दौरान 4 मराहिल शामिल हैं।
रियाद में शिफ्ट 22 के उन्वान से ग्राफिटी आर्ट फेस्टिवल। ग्राफिटी आर्ट दीवार पर जो आर्ट के मुख्तलिफ नमूने बनाए जाते हैं उसको कहते हैं। बनाने के लिए रियाद में इरका हस्पताल के अहाते की दीवारों को मुकामी और बैनुल-अक़वामी ग्राफिटी आर्टिस्टों के लिए कैनूस में तब्दील कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में किंगडम विजुअल आर्ट्स कमीशन के तहत 13 से 30 अक्टूबर तक सालाना स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल शिफ्ट मनाया जा रहा है। विजिटर्स सऊदी अरब में कब तक ड्राइविंग कर सकते हैं? सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि विजिटर्स सऊदी अरब में आने वाले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को सऊदी अरब में गाड़ी चलाने की इजाज़त है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया था कि विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले जिनके पास जो है इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होता है, वो किस तरह से जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। सवाल के जवाब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन का जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड होने पर गाड़ी चलाने की इजाज़त है, ताहम उन्हें चाहिए कि वो कवानीन पर सख्ती से अमल करें। ट्विटर पर इदारा ट्रैफिक से मजीद दरियाफ्त किया गया कि इंटरनेशनल ड्राइविंग रखने वाले विजिटर के लिए ड्राइविंग की मुद्दत मुतय्यन की गई है या जब तक उनका क़याम है वो तब तक ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल पर इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया ऐसे विजिटर जिनका वीज़ा 1 साल का होता है उन्हें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर वीज़े की मुद्दत तक या ड्राइविंग लाइसेंस की मैक्सिमम लिमिट तक सऊदी अरब में गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त होती है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े 2 तरह के जारी होते हैं, एक सिंगल, दूसरा मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री वीज़े की मैक्सिमम लिमिट 270 डेज जबकि मल्टीपल एंट्री जो है वो 90 डेज के लिए होता है, ताहम उस वीज़े पर आने वालों को जो है दोबारा एग्जिट करके सऊदी अरब आ सकते हैं। ख्याल रहे कि इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग है उसके ज़वाबित मुकर्रर हैं जिनके मुताबिक किसी दूसरे शख्स की गाड़ी चलाने के लिए इदारा ट्रैफिक से NOC जारी होता है। NOC अबशर अकाउंट से बआसानी जारी कराया जा सकता है। विजिट वीज़े पर आने वाले लोगों के लिए किराए की गाड़ी हासिल करने की सहूलत भी मौजूद होती है जो उनके पासपोर्ट नंबर पर जारी की जाती है। विजिट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि ड्राइविंग के कवानीन पर सख्ती से अमल करें क्योंकि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 3000 से लेकर 6000 रियाल तक के जुर्माने होते हैं। न्योम में 25 ममालिक की शिरकत से साहली खेलों का आगाज़। न्योम में जुमेरात को साहली खेलों का आगाज़ हो गया जिसमें दुनिया के 25 मुल्कों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक साहली खेलों के मुकाबले 19 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इंतजामिया ने कहा है कि मुख्तलिफ साहली खेलों में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। न्योम में साहली खेलों के आलमी मुकाबले का इनेकाद विजन 2030 के मुताबिक है जिसमें आलमी मुकाबलों की मेज़बानी का हदफ हासिल हो रहा है। साहली खेलों के आलमी मुकाबले के इनेकाद से न्योम को साहली टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मुतारिफ कराना भी शामिल है। कुआं खोदने वाले और कुआं खोदने का काम करने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। मदीना मुनव्वरा में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर कुआं खोदने का काम करने वाले 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तीनों पाकिस्तानी गैर मुल्की हैं। उनके कब्जे से कुआं खोदने की हैवी मशीनें भी जब्त हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि मज़कूरा अफराद अल-एस इलाके में रहायशियों को खिदमात फ्राहम करते थे। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों को तफ्तीश के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि जंगली हयात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ जहाँ कहीं भी काम होता देखें तो फौरी तौर पर इत्तला दें। असीर में बंदरों ने ट्रक ड्राइवरों पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया। असीर रीजन के शुमाल में वाक़ शार घाटी में बंदरों ने ट्रक ड्राइवर पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक लहू लुहान ट्रक ड्राइवर को हलाल अहमद की टीम के ज़रिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाल अहमद ने कहा कि वाक़या जो है वो बुध को हुआ था जब राहगीरों ने इतला दी कि यहाँ एक शख्स ज़ख्मी है और उसका खून बह रहा है। फौरी तौर पर हलाल अहमद की टीम वहाँ पहुँची और ज़ख्मी शख्स को इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वाज़ेह रहे कि शार घाटी में बंदरों की गैर मामूली तादाद की वजह से कई दफ़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुकामी रहायशियों ने इससे पहले भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में, आपको बताएंगे। आप पाकिस्तान के लिए आपको फौरी बैंक दे रहा है 57 रुपये और 97 पैसे, STC पे दे रहा है 57 रुपये 95 पैसे, तहवील अरनाजी दे रहा है 57 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 58 रुपये 3 पैसे, मनीग्राम 58 रुपये और 13 पैसे, टेली मनी दे रहा है 58 रुपये। फौरी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 21 रुपये 62 पैसे, STC पे 21 रुपये 72 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 81 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 79 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 74 पैसे और इंचार्ज बैंक 21 रुपये 81 पैसे दे रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।